याद दिलाते हुए आप देख सकते हैं ये बस है जिससे कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। दो बसें लगातार जो है वो आगे चल रही हैं। कल बीजेपी ने हटाया था अपने विधायकों को और आज कांग्रेस अपने जितने भी विधायक हैं उन सबको यहां से हटा रही है। ये बसेज आप देख सकते हैं, ये बस है इसको यहां से हटाया जा रहा है। तो ये इस समय का बड़ा घटनाक्रम है। ये गाड़ियां पीछे लगी हुई है सिक्योरिटी की। तो ये बड़ा घटनाक्रम है मध्य प्रदेश के अंदर, जहां से जो बसेस थी उसको भर कर विधायकों को यहां से ले जाया जा रहा है। तो ये घटनाक्रम है। कल मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने विधायकों को हटाया था और आज कांग्रेस अपने विधायकों को भोपाल से जयपुर ले जा रही है। कैमरामैन अविनाश के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज भोपाल। रजत राकेश टंडन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे, जहां पर कांग्रेस विधायकों को रवाना कर दिया गया है जयपुर के लिए। पहले भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद जयपुर के लिए उड़ान भरेंगे विशेष विमान के जरिए। आप समझिए कि दो बस भरकर वहां से कांग्रेस विधायकों को रवाना किया गया है। रजत राकेश टंडन ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे थे और बता रहे थे कि जिस तरीके से बीजेपी ने रातों रात अपने विधायकों को होटल में रखा, 106 विधायकों को उन्हें गुरुग्राम के होटल में रखा है, ठीक उसी तर्ज पर अब कांग्रेस भी अपने विधायकों की सेफ्टी के लिए डर है कि कहीं और कांग्रेस विधायकों को तोड़ ना दिया जाए, बीजेपी फिर से इसी तरह जोड़ तोड़ की राजनीति करने में कामयाब ना हो जाए। इसीलिए अपने ही राज्य में अपने ही विधायकों को सुरक्षित नहीं महसूस किया कमलनाथ ने और अब जयपुर के लिए रवाना कर दिया है। जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। जयपुर में भी अलग तैयारियां हैं। जयपुर में 3 बस खड़ी हुई हैं, पहले से ही कांग्रेस विधायकों का इंतजार है। और इस बीच खास बात यह भी, रजत राकेश टंडन ने जो तस्वीरें हम तक पहुंचाई उनमें 2 बसेस थी। सवाल ये भी कि एक बस में बैठने की कैपेसिटी कितनी है, 92 अगर संख्या बताई गई थी तो क्या पूरे 92 विधायक हैं, इस पर भी निगाहें होंगी। आगे रजत राकेश टंडन से हम अपडेट लेंगे। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी से जब सवाल किया गया तब तो चुप रह गए, लेकिन ट्वीट के जरिए निशाना साध दिया है मोदी सरकार पर। कह दिया है कि केंद्र सरकार का काम है राज्य सरकारों पर नजर रखना और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां तोड़ने की राजनीति बीजेपी कर रही है। लेकिन साथ ही साथ कच्चे तेल की जो कम कीमत है उसका फायदा भी लोगों तक पहुंचाने पर सरकार ध्यान दे, न सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति करे। साथ ही कह दिया कि पेट्रोल की कीमत अगर 60 रुपए तक पहुंच जाए तो आम लोगों को काफी राहत मिल सकती है। इकोनॉमी के बहाने मोदी सरकार पर निशाना है, लेकिन जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया मध्य प्रदेश की राजनीति पर तो उन्होंने चुप रहना मुनासिब समझा। ट्विटर पर चुनी हुई सरकार को गिराने का आरोप मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने लगा दिया है। कहा है कि जो पेट्रोल की कीमत कम हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत कम हो रही है, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान ये है कि जहां पर कांग्रेस की चुनी हुई सरकार है, कैसे वहां जोड़ने तोड़ने की राजनीति करें, कैसे सरकार को गिराया जाए। और इसी बीच बीजेपी ने जहां 106 विधायकों को रखा है, वहां से हमारे संवाददाता गुरुग्राम में मौजूद हैं, देवेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, पल पल का अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे हैं। देवेंद्र, मुझे ये बताइएगा, पहले बीजेपी ने एहतियातन अपने विधायकों को गुरुग्राम में रखा, 106 विधायक यहां पर अब हैं, ठीक उसी तर्ज पर कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को रवाना कर दिया है जयपुर के लिए। मुझे गुरुग्राम में जहां पर विधायक ठहरे हुए हैं उसके आसपास की गहमा गहमी जरा बताइए, समझाइए, तस्वीरों के जरिए दिखाइए। देखिए, बिल्कुल कल देर रात जब बीजेपी के 106 विधायकों को यहाँ लेकर आया गया था और उसके बाद से लगातार जिस तरह से कि जो मध्य प्रदेश में सियासत घमासान मचा हुआ है, उस बीच बीजेपी जानती है भली भांति के अपने विधायकों को भी सेपरेट रखना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जब कमलनाथ ये कह रहे हैं कि हम सदन में अपना बहुमत पेश करेंगे और इसके साथ साथ जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको भी अब फिलहाल राजस्थान जयपुर ले जाया जा रहा है, जहाँ जयपुर एयरपोर्ट पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 3 बसों को पहले से ही वहां खड़ा किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, दोनों पार्टी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अपने विधायकों को पहले आप अपने पास रखें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं और सीनियर्स नेताओं को इस जिम्मेदारी दे भी दी गई है। जहां पर 106 बीजेपी विधायकों को रखा गया है वहां सीनियर्स नेताओं की मौजूदगी भी है, निगरानी में भी उन्हें रखा गया है। लेकिन इस बीच रजत राकेश टंडन एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। रजत राकेश टंडन, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, 2 बसेस उसमें रवाना होती हुई दिख रही थी। मुझे सबसे पहले तो ये बता दीजिए, एक बस में बैठने की कैपेसिटी कितनी है? अगर 2 बसेस रवाना हुई हैं तो रवाना होने वाले विधायकों की संख्या क्या है? देखिए, कांग्रेस की माने तो लगभग 80 से 89 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के पास हैं, जो कि कल भी यहाँ पर मौजूद थे। वही सारे
बस आकर उनको एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है और एयरपोर्ट से फिर चार्टर विमान द्वारा उनको जयपुर ले जाया जाएगा। जो इस वक्त की बड़ी खबर है, एयरपोर्ट के रास्ते में इस वक्त 2 बसेस हैं जो कि पीले और लाल रंग की है। दोनों ही बसेस में विधायकों को बैठाकर एयरपोर्ट ले जाया। रजत, मैं आपकी बात शुरुआत में ठीक से सुन नहीं पाई। आपने कहा 2 बसेस के जरिए एयरपोर्ट की तरफ रवाना कर दिया गया है। मुझे एक बार आंकड़ा बताइए दोबारा। लगभग 88 विधायक कांग्रेस के इस दोनों ही बसों में सवार हैं। हाँ, रजत राकेश टंडन बता रहे हैं कि करीब 88 कांग्रेसी विधायक जिन्हें रवाना किया गया है अब भोपाल एयरपोर्ट पर, और रजत राकेश टंडन लगातार उन्हें फॉलो करते हुए ताजा तस्वीरें भी हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई भी। जो 2 बसेस थी लाल और पीले रंग की, वो 2 बसेस जो पहले से तैयार की गई थी, लगातार सुबह से विधायकों का आना शुरू हो गया था सीएम कमलनाथ के घर पर, और उसके बाद इन सभी विधायकों को बस में सवार करके भोपाल एयरपोर्ट पहुंचाया गया है और अब वहां जयपुर भेजा जाएगा विशेष विमान के जरिए। जयपुर में भी पहले से तैयारियां हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी मुस्तैद हैं, सिक्योरिटी के भी पूरे बंदोबस्त हैं। रजत, दोबारा लौटूंगी आपके पास। इस बीच आदित्य नायर मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली में। ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के ठीक बाहर से मेरे साथ मौजूद हैं। आदित्य, मुझे ये बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर किस तरह की गहमा गहमी है, और साथ ही साथ 12:30 बजे बीजेपी में शामिल होने की जो खबर है, किसका आना जाना लगा हुआ है? जी, अगर अभी मैं बात करूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे काफी मीडिया कर्मी है जो इस पूरे यहाँ पे इसी चीज को देखते हुए रुके हुए हैं कि क्या हो रहा है उनके घर के अंदर। अगर घर के अंदर की मैं बात करूं तो आप शायद देख पाएंगे कि यहाँ पर उनके जितने भी यहाँ पे जो लोग हैं, वो लोग इधर से उनके जो काम करने वाले लोग हैं, उनके घर पे जो ड्राइवर वगैरह है, वो लोग यहाँ पे तैयार है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी भी इधर से निकल सकते हैं। यहाँ से आधे घंटे तक का रास्ता है बीजेपी ऑफिस के लिए, और वो बीजेपी 116 हम सब जहाँ सरकार कमलनाथ जी ने 116 विधायक 116 एक तथाकथित महाराज को सबक सिखाने कि ये देश में लोकतंत्र है, ये राजतंत्र खत्म हो चुका है। इस पर सुन ले महाराज कि लोकतंत्र की जीत होगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में वापस कांग्रेस की सरकार बन। इस प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं सभी लोग विधायक हैं, और काउंटिंग में 130 से ज्यादा लोग रहेंगे जिस दिन। अभी कितने जा रहे हैं आप लोग? अभी सारे कांग्रेस के विधायक और निर्दलीय विधायक जा रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो भी सीधे जयपुर पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, और साथ ही साथ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। सुन लेते हैं एक बार। ये वो तमाम ये एक्सक्लूसिव जानकारी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। ये वो सभी विधायक हैं जो कि जयपुर के लिए रवाना किए गए हैं, और लगातार रजत राकेश टंडन उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं अपनी गाड़ी के जरिए। लेकिन सबसे खास बात, कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश तो है, लेकिन कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी। यहाँ राजतंत्र अब खत्म होने वाला है। सीधा निशाना यहाँ पर बीजेपी सरकार पर, केंद्र सरकार पर, और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस विधायकों ने साधा है, और साथ ही कह दिया कि कांग्रेस की ही सरकार थी, कांग्रेस की ही सरकार रहेगी। लेकिन जब आंकड़ों पर सवाल पूछा गया तो हैरान करने वाली बात ये कि किसी ने 116 कहा, किसी ने 130 कहा। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जितने विधायकों की संख्या का दावा किया जा रहा है, आखिर इतने विधायक इकट्ठा किए कैसे गए हैं, और अगर ये दावा है तो इसमें सच्चाई क्या है? इस सच्चाई के पीछे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वजह है, किस आधार पर कांग्रेस विधायकों के जरिए ये दावा किया जा रहा है। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वही बस है जिसे रजत राकेश टंडन लगातार फॉलो कर रहे हैं। ताजा तस्वीरें ये हैं उस रास्ते की जो रास्ता अब भोपाल एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। सवाल बहुत बड़ा ये कि अगर 3 बसेस पहले से तैयार थी, और जो आंकड़ा बताया जा रहा है, कोई कह रहा है 116, कोई कह रहा है 130, तो वो 2 बसेस में क्या इतने लोगों के बैठने की व्यवस्था थी? लग्जरी गाड़ियां हैं, लग्जरी बसेस हैं। विधायकों को ले जाया जा रहा है। ये आप पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तस्वीरें हैं। कहाँ जा रहे हैं विधायक जी? कहाँ आप लोग जा रहे हैं? हम लोग दिल्ली जा रहे हैं सब लोग। क्षेत्र में हमारा सरकार को हुआ क्या है?
पूर्ण बहुमत में है। माननीय कमलनाथ जी का सरकार 5 साल चलेगी। हम लोग अभी जो है टूर में जा रहे हैं अब, और होली मिलन समारोह हमारे लोग अभी देखते हैं अभी आगे कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, किस बात का डर है जो आप लोग? नहीं, डर नहीं है। कांग्रेस की सरकार मजबूत सरकार है। माननीय सीएम साहब के निर्देशों का पालन करेंगे और हम अभी जो भी आदेश निर्देश रहेगा वरिष्ठों का। कितने विधायक हैं आप? सभी विधायक साथ में। संख्या 98 एक विधायक है। क्या डर है इस बात का कि आप लोग को भी तोड़ा जा सकता है, इसीलिए हटाया जा? नहीं, सब ठीक है। हम लोग देख सकते हैं विधायकों की बस है। 2 बसों में विधायकों को ले जाया जा रहा है। ये पहली बस थी और ये आप पीछे देखेंगे ये दूसरी बस जो है वो दूसरी बस भी आ रही है। दोनों बसों में जो विधायक है विधायकों को भरकर सीधे एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। कैमरामैन अविनाश के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज भोपाल। रजत राकेश टंडन ने एक्सक्लूसिव जानकारी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक पहुंचाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये कि कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया है। इस बीच बहुत बड़ी खबर, भोपाल से 88 विधायक ही जयपुर रवाना हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिन विधायकों का जिक्र इस बस में सवार विधायक कर रहे हैं वो कौन विधायक हैं? जयपुर से निकली हुई बस में सिर्फ 88 विधायक ही मौजूद हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। 4 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के विधायकों के साथ नहीं है, जैसे कि जानकारी पहले रजत राकेश टंडन ने दी थी। इस बीच कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका ही है। पहले से सियासी संकट से जूझ रही कमलनाथ सरकार, ऐसे में 22 विधायक पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। अब बचे हुए 92 में से भी 4 विधायकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो विधायक बसों के जरिए जा रहे हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया, किसी ने आंकड़ा 98 यानी कि 98 कहा, किसी ने आंकड़ा 116 और साथ ही साथ किसी ने आंकड़ा 130 तक पहुंचा दिया। मतलब जिसका जो मन आए वो बोल रहा है। नंबर के बारे में कोई जानकारी सीधे तौर पर है नहीं, आधार इन नंबर्स का कुछ है नहीं। अगर पूछा जाए कि 130 विधायक आखिर कैसे हो गए, तो गोलमोल जवाब दे दिया। कहा कुछ विधायक इस बस के जरिए जा रहे हैं, कुछ विधायक हमें वहीं पर मिलने वाले हैं। हमारे पास वो जादुई आंकड़ा है, हमारे पास वो बहुमत है जिससे कि सरकार हमारी बनी रहेगी और अगले 5 साल सरकार कमलनाथ जी की ही होगी। कह दिया कि माननीय कमलनाथ जो कहेंगे हम उनके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। जब पूछा गया कि बस कहाँ जा रही हैं, तो कहा कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, होली मिलन समारोह के लिए जा रहे हैं। कुछ वही जवाब जैसे कि कल बीजेपी विधायकों के जरिए दिए गए थे, जब 106 विधायकों को गुरुग्राम रातों रात शिफ्ट किया गया था। बहुत बड़ी खबर, कांग्रेस के विधायक सिर्फ 88 ही इन बस में सवार हैं, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से खबर है। और इस बीच बेंगलुरु से ऐश्वर्या जैन लगातार रिपोर्ट हमें कर रहे हैं। ऐश्वर्या से भी जान लेते हैं। ऐश्वर्या, मुझे ये बताइए, जो बसेस अभी कांग्रेस की रवाना हुई है ना, विधायक अलग अलग दावे कर रहे हैं। कोई कह रहा है 88 विधायक है, कोई कह रहा है 98, कोई कह रहा है 116, कोई कह रहा है 130। क्या ये संभव है कि बेंगलुरु में ठहरे हुए कांग्रेस विधायकों के संपर्क में कोई हो? हम लोग दिल्ली जा रहे हैं सब लोग। क्षेत्र में हमारा सरकार को हुआ क्या है, पूर्ण बहुमत में है। माननीय कमलनाथ जी का सरकार 5 साल चलेगी। हम लोग अभी जो है टूर में जा रहे हैं अब, और होली मिलन समारोह हमारे लोग अभी देखते हैं अभी आगे कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, किस बात का डर है जो आप लोग? नहीं, डर नहीं है। कांग्रेस की सरकार मजबूत सरकार है। माननीय सीएम साहब के निर्देशों का पालन करेंगे और हम अभी जो भी आदेश निर्देश रहेगा वरिष्ठों का। कितने विधायक हैं आप? सभी विधायक साथ में। संख्या 98 एक विधायक है। क्या डर है इस बात का कि आप लोग को भी तोड़ा जा सकता है, इसीलिए हटाया जा? नहीं, सब ठीक है। हम लोग देख सकते हैं विधायकों की बस है। 2 बसों में विधायकों को ले जाया जा रहा है। ये पहली बस थी और ये आप पीछे देखेंगे ये दूसरी बस जो है वो दूसरी बस भी आ रही है। दोनों बसों में जो विधायक है विधायकों को भरकर सीधे एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। कैमरामैन अविनाश के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज भोपाल। रजत राकेश टंडन की एक्सक्लूसिव जानकारी एक बार फिर से हमने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि रजत राकेश टंडन ने जो जानकारी दी वो ये कि 88 विधायक हैं, कोई कांग्रेस विधायक हैं। इन 2 बसों में 4 निर्दलीय के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं कि वो कहाँ है, किसके संपर्क में है, किसके टच में है। वो इन विधायकों के साथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन बस में सवार जब विधायकों से पूछा गया तो उन्हें ही उन नंबर्स के बारे में जानकारी नहीं है। एक्सक्लूसिव जानकारी एक बार फिर से हमने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि रजत राकेश टंडन ने जो जानकारी दी वो ये कि 88 विधायक हैं,
कोई कांग्रेस विधायक हैं इन 2 बसों में, 4 निर्दलीय के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं कि वो कहां है, किसके संपर्क में है, किसके टच में है, वो इन विधायकों के साथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन बस में सवार जब विधायकों से पूछा गया तो उन्हें ही उन नंबर्स के बारे में जानकारी नहीं है। 98 विधायक, 116 विधायक, 130 विधायक कहा गया है। और इसी बीच बेंगलुरु से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं ऐश्वर्या जैन, हमारे संवाददाता। ऐश्वर्या, मुझे ये बताइए, जयपुर के लिए बसेस तो रवाना हो गई हैं, लेकिन नंबर्स के बारे में जानकारी किसी को है ही नहीं। अलग अलग दावे हैं, बढ़ चढ़कर बताए जा रहे हैं नंबर्स। क्या ये संभव हो सकता है कि बेंगलुरु में ठहरे हुए कांग्रेस विधायकों के संपर्क में ये हो? जी बिल्कुल, कांग्रेस विधायकों के संपर्क में तो ये हो ही सकते हैं और इसीलिए लगातार कांग्रेस के नेता ये बयान दे रहे हैं कि ये जो विधायक बेंगलोर में ठहरे हुए हैं वो हमारे संपर्क में और वो सभी साथी हमारे साथ हैं। इस वक्त मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पर रिसोर्ट के बाहर ये सारे प्रदर्शनकारी है, कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं जो इस रिसोर्ट के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन बीजेपी के खिलाफ बीजेपी डाउन डाउन के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के लिए जो रणनीति रची है वो लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। और इसीलिए लगातार ये सारे समर्थक जो लोकल यहाँ पर कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो आए हैं और लगातार डिमांड कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर 19 कांग्रेस के विधायक हैं उनको यहाँ पर छोड़ा जाए और अब यहाँ से उनको भोपाल लेकर जाया जाए। कांग्रेस के साथ ही ये सारे विधायक हैं, ऐसा इनका इन लोकल लीडर्स का दावा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं लगातार पुलिस प्रशासन यहाँ पर सतर्क है, भारी मात्रा में पुलिस भी तैनात है और इनको इस रिसोर्ट से आगे कई दूर आगे ही रोक दिया गया है। ये रिसोर्ट की रोड आप देख रहे हैं, यहाँ से रिसोर्ट का मेन गेट का रास्ता जाता है और बहुत पहले इन सारे प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर रोक दिया गया है। कांग्रेस के लोकल समर्थक हैं जो लगातार यह डिमांड कर रहे हैं कि जो 19 विधायक इस रिसोर्ट में कैद है उनको छोड़ा जाए, जिससे कि भोपाल में जाकर ऐश्वर्या, मुझे नंबर अपडेट कीजिए एक बार। कितने विधायक हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के तो साथ हैं लेकिन बीजेपी में जाने को तैयार नहीं? जी बिल्कुल, लगातार मैं आपको जो खबर दे रहा था उसके मुताबिक 7 एमएलए 7 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे नेता हैं और जो भी फैसला लेंगे हम उसका सम्मान करेंगे। ऐश्वर्या, ये दोहराते हुए कि 7 विधायक ऐसे हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के तो साथ जाने के लिए तैयार हैं लेकिन बीजेपी के साथ जाने के लिए कतई तैयार नहीं है। आई रिपीट, 7 विधायक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी में जाने के लिए तैयार नहीं है। कल भी इस तरह की खबर आई थी कि हमसे इस्तीफा तो ले लिया गया, हालांकि औपचारिक तौर पर इस खबर को नहीं बताया गया, लेकिन 22 विधायकों ने जिन्होंने इस्तीफा दिया उनके बारे में जानकारी ये थी कि धोखे से इस्तीफा ले लिया गया। आज अब रह रहकर खबर ये आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तो हैं लेकिन बीजेपी में जाना नहीं चाहते और साथ ही साथ इन विधायकों की मांग ये भी है कि अलग पार्टी की मांग ये लोग कर रहे हैं कि अलग पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाए। हालांकि होगा क्या, इस पर भी निगाहें रहेंगी। और इसी बीच रजत राकेश टंडन लगातार हम तक एक्सक्लूसिव जानकारी और रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। ताजा तस्वीरें देख लेते हैं। में भरकर कांग्रेस के विधायकों को ले जाया जा रहा है। ये आप पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तस्वीरें हैं। कहाँ जा रहे हैं विधायक जी, कहाँ आप लोग जा रहे हैं? हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। सब लोग क्षेत्र में हमारा सरकार को हुआ क्या है, पूर्ण बहुमत में है। माननीय कमलनाथ जी का सरकार 5 साल चलेगी। हम लोग अभी जो है टूर में जा रहे हैं और होली मिलन समारोह हमारे लोग अभी देखते हैं अभी आगे कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, किस बात का डर है जो आप लोग? नहीं, डर नहीं है। कांग्रेस की सरकार मजबूत सरकार है, माननीय सीएम साहब के निर्देशों का पालन करेंगे और हम अभी जो भी आदेश निर्देश रहेगा वरिष्ठों का। कितने विधायक हैं? सभी विधायक साथ में, संख्या 98 एक विधायक है। क्या डर है इस बात का कि आप लोग को भी तोड़ा जा सकता है इसीलिए हटाया जाए? नहीं, सब ठीक है। हम लोग देख सकते हैं विधायकों की बस है, 2 बसों में विधायकों को ले जाया जा रहा है। ये पहली बस थी और ये आप पीछे देखेंगे ये दूसरी बस जो है वो दूसरी बस भी आ रही है। दोनों बसों में जो विधायक है विधायकों को भरकर सीधे एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। कैमरामैन अविनाश के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज भोपाल। 2 बस में जाने वाले विधायकों की संख्या रजत राकेश टंडन हमें 88 बता रहे हैं।
कुछ कांग्रेसी विधायक जो इन बस में सवार थे कह रहे थे कुछ लोग वहीं पर मिलेंगे, अब वहीं पर एयरपोर्ट पर मिलेंगे या जयपुर में मिलेंगे, इस पर भी निगाहें होंगी। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, फिलहाल दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, एक तरफ बेंगलुरु की तस्वीरें थी, एक तरफ भोपाल की तस्वीरें। भोपाल से एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ ये दो बसेस जो कि अब एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई हैं और जयपुर से अब जयपुर में इन्हें ले जाया जाएगा। दूसरी तस्वीर बेंगलुरु की आप देखिए, जहां पर कांग्रेस समर्थक पहुंच गए थे और वहां पर देखिए पुलिस पहुंच गई है कंट्रोल के लिए और शायद लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। इन लोगों का कहना यह था कि कांग्रेस विधायक जिन्हें रखा गया है नजरबंद करके, उन्हें आप रिलीज कीजिए, ये लोकतंत्र की हत्या है। सत्ता का मचा घमासान पड़ोसी राज्य राजस्थान में दस्तक दे चुका है। कांग्रेस के विधायक थोड़ी देर बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर आ जाएंगे और फिर उन्हें इन लग्जरी बसों के जरिए जहां रिसोर्ट और होटल में रखा जाएगा वहां पर ले जाया जाएगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यहां पर निगरानी कर रहे हैं और 3 दफा वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं कमलनाथ, उनसे बातचीत कर चुके हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास जो नेता है उनकी निगरानी में इन लग्जरी बसों के जरिए जयपुर से कई किलोमीटर दूर जो होटल और रिसोर्ट है वहां पर उन विधायकों को ले जाया जाएगा। बताया जा रहा है कि 92 विधायक जयपुर आ रहे हैं, जिसमें 88 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और 4 निर्दलीय पार्टी के हैं। तो एक बार फिर अशोक गहलोत आलाकमान के लिए संकट मोचक साबित हुए हैं। आपको बता दें कि उसी रिसोर्ट में इन विधायकों को ठहराया जाएगा जब महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायकों को रुकाया गया था। तो पूरी तसल्ली यहाँ पर अशोक गहलोत की तरफ से कमलनाथ को दी है। बताया जा रहा है कि अगले 3 दिन तक ये विधायक इसी रिसोर्ट और होटल में रुकेंगे और फिर 12 मार्च को वापस ये राजधानी भोपाल जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि लगातार जो घटनाक्रम है तेजी से बदलता जा रहा है और पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी उसकी आंच आ चुकी है। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज, जयपुर, राजस्थान। भोपाल से जयपुर आते आते संख्या तो कम हो गई, 92 से 88 हो गई है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब रजत राकेश टंडन फॉलो करते हुए उन बसेस को जो कि भोपाल एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रही हैं और यहीं से जयपुर के लिए आगे रवाना किया जाएगा। और ये देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और शायद ये वही गाड़ी भी है जिसमें कल ज्योतिरादित्य सिंधिया सवार होकर पहुंचे थे। आप समझिए कि कल गृह मंत्री के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे थे तो इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया था। वहां पर आदित्य नायर लगातार बने हुए हैं। चूंकि 12:30 बजे बीजेपी ज्वाइन करने की खबर है, इसीलिए लगातार सवाल ये कि आप क्या घर से निकलेंगे, घर में पहुंचने वाले लोगों का सिलसिला क्या है, इस पर भी निगाहें हमारी हैं। दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के ठीक बाहर से आदित्य नायर हमें लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रेंज रोवर ये वही गाड़ी जिसमें कल ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। अब आप समझिए कि लगातार यहाँ पर और 12:30 बजे चूंकि वक्त है बीजेपी ज्वाइन करने का, इसलिए निगाहें इसलिए भी बनी हुई है कि आप घर से निकलेंगे, बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे या उससे पहले किसी और बीजेपी के लीडर से उनकी मुलाकात होनी है। जेपी नड्डा की मौजूदगी में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आज शामिल होने हैं। हालांकि इससे पहले खबर जो थी वो ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कल शामिल होने वाले थे, डिले इसलिए किया था क्योंकि जो 22 विधायकों का इस्तीफा लिया गया उनके जरिए, उनके बारे में क्या कुछ सेटलमेंट हो, उनके बारे में बीजेपी से क्या बात हो, वो बात कहीं अटकी हुई थी, वो बात फिक्स नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया कल बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और इसी गाड़ी से ज्योतिरादित्य सिंधिया निकलेंगे और 12:30 बजे चूंकि बीजेपी में शामिल होने का वक्त बताया जा रहा है, तो ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब किसी भी वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया गाड़ी में बैठेंगे और फिर आगे बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना हो जाएंगे। तमाम मीडिया कर्मी भी पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके के गहमा गहमी, जिस तरीके का घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हो रहा है, जिस तरीके से सियासी गेम बिगाड़ा गया है, बीजेपी ने तो बनाया है, कांग्रेस के लिए बिगड़ा है। उसके जो मुख्य नायक हैं वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने कांग्रेस के 22 विधायकों का इस्तीफा लिया। हालांकि देर शाम तक होते होते खबर ये भी आने लगी कि जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है वो अपना इस्तीफा देने के बाद संतुष्ट नहीं है,
कह रहे हैं कि धोखे से इस्तीफा ले लिया गया। हालांकि स्पीकर इसकी जांच भी करेंगे, इस्तीफों की सत्यता की जांच भी होगी, क्योंकि ये भी कहा गया कि सशरीर अगर आप सामने उपस्थित होंगे और कहेंगे कि इस्तीफा दिया है तभी इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी नेताओं के जरिए इस्तीफा लेकर जाया गया था। ऐसे में वहां भी बात अटकी है। स्पीकर पहले सत्यता की जांच करेंगे कि इस्तीफा कैसे और किन रीजंस के जरिए दिया गया है। फिलहाल ये रेंज रोवर गाड़ी ज्योतिरादित्य सिंधिया की कल इसी गाड़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे थे मिलने के लिए। 24 घंटे में 2 बार मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई थी। खबर यह भी कि राज्यसभा भेजे जा सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की तरफ से, और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री का ऑफर भी ज्योतिरादित्य को दिया गया है, जिसके बाद ये बड़ा स्टेप अपने समर्थक विधायकों के साथ उठाया गया। फिलहाल 2 तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली में एक तस्वीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर की हम दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, और दूसरी तरफ भोपाल से लगातार एक्सक्लूसिव जानकारी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक रजत राकेश टंडन भी पहुंचा रहे हैं। ये 2 बसेस, इन 2 बसेस के जरिए ही कांग्रेस विधायकों को अब रवाना किया गया है जयपुर के लिए। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये, अगर 3 बसेस खड़ी थी तो आखिर क्या संख्या घट गई? क्या सिर्फ 2 बसेस के लिए ही विधायकों की संख्या बची? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन साथ ही साथ जयपुर में 3 बस पहले से तैयार हैं, लग्जरी गाड़ी वहां पर पहुंची हुई है। अशोक गहलोत लगातार कमलनाथ के संपर्क में हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी पहले से सिक्योरिटी के बंदोबस्त पुख्ता किए हुए हैं और अब किसी भी वक्त एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे भोपाल एयरपोर्ट कांग्रेस विधायक, और वहां से स्पेशल विमान के जरिए उड़ान भरते हुए जयपुर पहुंचेंगे, जहां पर पहले से रिजॉर्ट बुक किया गया है। 42 कमरे पहले से बुक्ड हैं। तो थोड़ी ही देर में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जब निकलेंगे तो तस्वीरों में आपको दिखेंगे भी। आदित्य नायर ये लगातार लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये वही गाड़ी है जिसमें बैठकर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचेंगे। ये वही गाड़ी जिसे कल खुद ड्राइव करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखे थे। लेकिन सवाल ये कि अब तो औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, अब कोई चोरी छिपे या गुपचुप तरीके से कोई डील नहीं होनी है, इसलिए आज हो सकता है कि ड्राइवर के साथ पहुंचे। 2 बसों में भरकर कांग्रेस के विधायकों को ले जाया जा रहा है। ये आप पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तस्वीरें हैं। कहाँ जा रहे हैं विधायक जी, कहाँ आप लोग जा रहे हैं? हम लोग दिल्ली जा रहे हैं सब लोग। क्षेत्र में हमारा सरकार को हुआ क्या है? पूर्ण बहुमत में है माननीय कमलनाथ जी का सरकार 5 साल चलेगी। हम लोग अभी जो है टूर में जा रहे हैं अब, और होली मिलन समारोह हमारे लोग अभी देखते हैं अभी आगे कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, किस बात का डर है जो आप लोग? नहीं, डर नहीं है। कांग्रेस की सरकार मजबूत सरकार है, माननीय सीएम साहब के निर्देशों का पालन करेंगे, और हम अभी जो भी आदेश निर्देश रहेगा वरिष्ठों का। कितने विधायक हैं आप? सभी विधायक साथ में। संख्या 98 एक विधायक है। क्या डर है इस बात का कि आप लोग को भी तोड़ा जा सकता है, इसीलिए हटाया जा? नहीं, सब ठीक है। हम लोग देख सकते हैं विधायकों की बस है। 2 बसों में विधायकों को ले जाया जा रहा है। ये पहली बस थी, और ये आप पीछे देखेंगे ये दूसरी बस जो है वो दूसरी बस भी आ रही है। दोनों बसों में जो विधायक है, विधायकों को भरकर सीधे एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। कैमरामैन अविनाश के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज भोपाल। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब रजत राकेश टंडन लगातार बसेस को फॉलो कर रहे थे, बीच में रुके, विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की, जिसमें हमने देखा सबके मुंह से अलग अलग बातें निकली। किसी ने कहा होली मिलन समारोह में जा रहे हैं, किसी ने कहा कि ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, किसी ने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं, जैसा माननीय कमलनाथ जी कहेंगे वैसा हम करेंगे, सरकार हमारी है, स्टेबल है, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। और जब नंबर्स को लेकर सवाल पूछा गया, किसी ने कहा 98, किसी ने कहा 116, किसी ने कहा 130। आप समझिए कि विधायक खुद ही ये जानकारी नहीं रखते हैं कि आखिर क्या नंबर्स का खेल चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से हम लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अब किसी भी वक्त घर से निकलेंगे, क्योंकि करीब 12 बज चुके हैं। 12:30 बजे बीजेपी में शामिल होने का वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। रजत राकेश टंडन से भी हम बातचीत करने की इस बीच कोशिश करेंगे। रजत राकेश टंडन हमें एक्सक्लूसिव जानकारी और अपडेट के साथ तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, और रजत राकेश टंडन का अंदाजा यह है कि 88 ही कांग्रेस विधायक हैं। 4 विधायकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ सियासी गणित भी आप समझिए। अगर कुल सदस्यों की संख्या 228 है और उसमें से अगर 22 ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा मंजूर हो जाता है उस दिशा में, 206 संख्या रह जाएगी, जिसमें अगर बहुमत साबित करना है तो 104
आंकड़ा चाहिए होगा। जो बीजेपी उससे ज्यादा है, अभी भी 107 बीजेपी के पास सीट्स है। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी वो आंकड़ा नहीं है जिससे वो बहुमत साबित कर सके। हालांकि कमलनाथ अलग दावा कर रहे हैं। शोभा ओझा से भी हमारे संवाददाता ने बात की, उनका कहना यह था कि केंद्र सरकार पर सीधा निशाना, मोदी सरकार सिर्फ जोड़तोड़ की राजनीति करना जानती है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। लेकिन सवाल ये कि सिर्फ बातों से आप बहुमत साबित कर लेंगे? जो बड़े बड़े दावे किए गए कि हम बीजेपी विधायकों के संपर्क में हैं, वो बीजेपी विधायक आखिर कहां हैं? क्योंकि 106 विधायक तो गुरुग्राम में रखे गए हैं। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल आगे बढ़ते हुए इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर। आप बहुमत साबित कर लेंगे? जो बड़े बड़े दावे किए गए कि हम बीजेपी विधायकों के संपर्क में हैं, वो बीजेपी विधायक आखिर कहां हैं? क्योंकि 106 विधायक तो गुरुग्राम में रखे गए हैं। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल आगे